अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स प्रोफेसर खंसा जुल्फ़िकार। आज से जो हमारा टॉपिक है बच्चे, आज उसमें हम पढ़ेंगे तलब में तब्दीलियां या तगय्युरात किसको कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हमारे पास क्या है, इस टॉपिक में जो है हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। पहले टाइप में जो है हम लोग देखते हैं कि ख़त तलब के साथ हरकत या तलब का फैलाव या सुकड़ाव। ठीक है, ख़त तलब के साथ हरकत या तलब का फैलाव या सुकड़ाव। जबकि दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है ख़त तलब की मुंतकली। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे ख़त तलब का फैलाव या सुकड़ाव से क्या मुराद है। ठीक है, या ख़त तलब के साथ ये किस तरह से हरकत करता है, ख़त तलब के साथ ये किस तरह से हरकत करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कानून तलब के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में बार बार पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करना, डिमांड, मांग, हसूल तमन्ना रखना, वो आपकी कहलाती है तलब। ठीक है, तलब के लिए सिर्फ ख्वाहिश का होना ज़रूरी नहीं होता, इरादा करना ज़रूरी नहीं है। तलब के लिए इरादा और कुव्वत ख़रीद दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कि आप ख्वाहिश तो करें, इरादा तो करें, लेकिन आपके पास ज़र और पैसा ना हो, कुव्वत ना रखते हो, तो आप उस चीज़ को नहीं खरीद सकते। इस तरह फिर हमने कानून तलब पढ़ा है, हमने ये चीज़ पढ़ी कि कीमत और तलब का आपस में माकूस रिश्ता पाया जाता है। जब कीमत बढ़ती है तो तलब हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कीमत अगर हमारी बढ़ रही है तो तलब में क्या होगा, कमी होगी। अब जो पहला पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि तलब का फैलाव किसको कहते हैं। जब किसी शय की अपनी कीमत में कमी की वजह से उसकी तलब में इजाफा हो जाए। ठीक है, यानी कि कीमत में कमी हो और तलब में क्या हो, इजाफा हो जाए, वो अप हो जाए। जब किसी शय की जब किसी शय की अपनी कीमत में कमी की वजह से उसकी तलब में इजाफा हो जाए तो उसे तलब का फैलाव कहते हैं। फैलाव यानी कि तलब का बढ़ना कहते हैं कि तलब फैल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट्स कि तलब का सुकड़ाव। ये हमारे पास तलब का सुकड़ाव, इसमें हम देखते हैं कि जब किसी शय की अपनी कीमत में इजाफा की वजह से उसकी तलब जो है वो कम हो जाए। ठीक है, जब किसी शय, हमने तलब के सुकड़ाव को देखना है ना, तलब कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, कीमत की वजह से तलब का कम या ज़्यादा होना, हमने इस चीज़ को देखना है। तलब के सुकड़ाव में हम ये देखेंगे जब किसी शय की अपनी कीमत में इजाफा की वजह से उसकी तलब में कमी आ जाए तो हम इसको कहते हैं तलब का सुकड़ाव। तलब का सुकड़ाव होना यानी कि कम हो जाना उसका, ये है तलब का फैलाव या सुकड़ाव। अब हम देखते हैं इसके गोशवारे को और डायग्राम के थ्रू हम इसकी वजाहत करते हैं। ये स्टूडेंट हमारा है गोशवारा। गोशवारे में हमने दो कॉलम लिए हैं। पहले कॉलम में हमने रखा कीमत को, जबकि दूसरे कॉलम में हमने रखा तलब को। ठीक है, कीमत में हमारे पास देखें 20, 18, 15, 12, कीमत हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। जबकि जो हमारी डिमांड है, डिमांड में देखें 10, 15, 20, 25 की तलब हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, अगर हमारे पास कीमत 20 है तो तलब क्या हो गई हमारी, 10 हो गई है। अगर हमारे पास कीमत 18 है तो हमारे पास तलब क्या है, डिमांड क्या है, 15 है। यानी कि कीमत क्या हुई, इधर से कम हुई, जबकि यहाँ से हमारी तलब क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि कीमत के कम होने से हमारी डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। इन दोनों में क्या पाया जाता है, माकूस रिश्ता पाया जाता है। इसी तरह से कीमत हमारी कम होकर 15 हो गई और 15 के बाद तलब हमारी क्या होगी, 20 हो गई है। कीमत कम हुई और तलब हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है, ये कीमत हमारी बढ़ रही है, यानी कि फैलाव हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रही है। तो हमने कहा ये कीमत, ये तलब हमारी क्या है, डिमांड हमारी क्या है, ये इसका फैलाव है। ठीक है, यानी कि ये बढ़ रही है, फैल रही है। जबकि अगर हम ऊपर की तरफ देखें 25, 20, 50 और 10, अगर हम इस तरफ चलते जाएं तो हम देखते हैं कि जो हमारी डिमांड है वो कम हो रही है। ठीक है, सुकड़ाव हो रहा है, सुकड़ रही है, इसलिए हम इसको ऊपर की तरफ एरो से हमने इसको शो किया कि इस तरफ ये क्या हो रहा है, सुकड़ाव हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायग्राम है। डायग्राम में देखें, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बेटे हमने क्या किया, तलब की मेजरमेंट की है। ठीक है, जबकि वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है, कीमत की मेजरमेंट किया है। अब वाई एक्सिस पे देखें, हमने कीमत को देखा, कीमत पे हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। ठीक है, हमने 2 के गैप से क्या दिया,
इसकी मेजरमेंट की है वाई एक्सिस पे यानी कि कीमत की। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे बेटा हमने दिया 5 के गैप से रखा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। अब हम देखेंगे गोशवारे की मदद से हम लोग इसके डायग्राम को ड्रा करते हैं कि किस तरह से हमने ये कर्व जो है ड्रा किया है। देखिए स्टूडेंट्स, पहली पे 20 पे हमारे पास क्या है 10 है। देखिए हमारे पास 20 क्या है कीमत है, 20 कीमत है, हम इसको राइट साइड पर ले गए और 10 हमारे पास क्या है डिमांड है। अब 10 को हम ऊपर की साइड पे ले गए, हमारे पास क्या हुआ एक नुक्ता ये हासिल हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है 18 पे क्या है 15 है, कीमत 18 जबकि डिमांड क्या है 15 है। देखिए कीमत हमारे पास क्या है 18, हमने ये कीमत 18 को राइट साइड पे ले गए और 15 देखिए ये डिमांड है, हमने इसको ऊपर की तरफ क्या किया इस लाइन को लेकर के ड्रॉ किया, तो एक पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरे पे देखिए 15 पे 20 यानी कि कीमत आपके पास क्या है 15 है जबकि आपके पास डिमांड क्या है 20 है, 15 पे 20 है। देखिए हमारे पास 14 के ऊपर ये दरमियान में जो है ना हमारा मिड वाला ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 15 का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 16 से नीचे और 14 और 16 के दरमियान में ये 15 पॉइंट है। 15 को हमने क्या किया इसको राइट साइड पे ले गए जबकि हमारे पास इधर 20 है, 20 को हमने ऊपर की तरफ ड्रा किया, ये तीसरा नुक्ता हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स 12 पे आपके पास क्या है 25 है, कीमत 12 पे कीमत देखिए आपके पास क्या है 12 है, 12 को हमने इधर ड्रा किया और इस पे हमारे पास क्या है 25 को हमने इस लाइन को ड्रा के ऊपर ले गए, ये एक हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं हमने इन पॉइंट्स को मिलाकर एक कर्व खींचा है, एक कर्व ड्रा किया है, इसको हम कहते हैं डीडी यानी कि खते तलब। देखिए स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है ये नीचे की तरफ आपका जा रहा है, ये जो आपका कर्व है ये ऊपर से नीचे की तरफ बाएं से दाएं झुकाव रखता है यानी कि ये मनफी झुकाव रखता है, ठीक है। ये अब नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या कर रहा है फैलाव हो रहा है, इट मीन्स कि इसमें जो हमारी तलब है जो डिमांड है वो फैल रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने इसको ऊपर की तरफ अगर ये एरो शो करें ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पर आपका क्या हो रहा है सुकड़ाव हो रहा है यानी कि आपकी जो डिमांड है वो आपकी कम हो रही है। आपका ये जो कर्व है ये ऊपर से नीचे बाएं से दाएं मनफी झुकाव रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपका ये कर्व है, ठीक है, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं और क्या रखता है ये मनफी झुकाव रखता है। अब हम इसकी वजाहत में देखेंगे। वजाहत में हम ये चीज लिखते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे तलब को रखा, एक्स एक्सिस पर तलब को रखा गया है और वाई एक्सिस पर कीमत को, ठीक है। वाई एक्स एक्सिस पर तलब को रखा गया जबकि वाई एक्सिस पे हमने किसको रखा है कीमत को रखा है। गोशवारे की मदद से डीडी खते तलब खींचा गया है। ठीक है, किस तरह से हमने हर कीमत पर जो है ना हमने उसकी डिमांड को देखा कि कीमत बढ़ रही है, कीमत हमारी इधर कम हो रही है तो डिमांड हमारी क्या हो रही है बढ़ रही है। आज का हमारा यही क्वेश्चन था। आज हमने पढ़ा खत तलब के साथ हरकत, ठीक है। खत तलब में तब्दीलियाँ आज का हमारा टॉपिक था। हमने पढ़ा खत तलब के साथ हरकत यानी कि तलब का फैलाव या सुकड़ाव। इंशाल्लाह खत तलब की मुंतकली हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।